लामा 3.1 का रिलीज जो कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी और इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मिस्टर लार्ज 2, अब जब लामा रिलीज हुआ तो उसका कंपटीशन तो होना ही था। मिस्टर लार्ज 2 के बारे में बात करेंगे, एप्पल एआई मॉडल के बारे में बात करेंगे, ओपन एआई के सर्च जीपीटी जो कि ओपन एआई का नया प्रोडक्ट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, एलॉन मस्क के ग्रॉक 2.0 और 3.0 की बड़ी अनाउंसमेंट और गूगल जेमिनाई का क्या बढ़िया अपडेट फ्री यूजर्स के लिए, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर ये है कि दुनिया से अपडेटेड रहना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई क्या हाल है, अक्कू वही कमाल है। कमाल की वीडियो में फिर से स्वागत है। 2 हफ्तों से मैं एआई न्यूज नहीं डाल पा रहा था बिकॉज ऑफ कमाल नहीं था यार मैं 2 हफ्तों से, लेकिन अब मैं कमाल लूं तो आज बढ़िया बढ़िया एआई न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज, मेटा ने लामा 3.1 को रिलीज कर दिया जो कि लामा 3 का अपग्रेडेड वर्जन है। जिन लोगों को नहीं पता कि लामा एक्चुअली में है क्या, तो ये एक एलएलएम है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बहुत सारे पैरामीटर्स पे ट्रेन किया जाता है जिससे वो और स्ट्रांग बन जाते हैं एंड वो और उनके यूज केसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बहुत चीजों पे ट्रेन किया जाता है ताकि वो डिफरेंट यूज केसेस में काम आ सके। और अब ये लामा 3.1 3 साइजेस में अवेलेबल है, 8 बिलियन पैरामीटर्स, 70 बिलियन पैरामीटर एंड 405 बिलियन पैरामीटर्स का मतलब होता है कि कितना डेटा उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया गया है। वैसे तो क्लॉड और चैट जीपीटी 4o को कहा जाता है कि ये 1.7 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन लामा का 3.1 3 पैरामीटर्स में अवेलेबल है, 870 एंड 405 बिलियन। ज्यादा पैरामीटर का मतलब होता है बेटर रीजनिंग, मैथ स्किल, कोडिंग स्किल एंड बेसिकली ज्यादा यूज केसेस। 405 बिलियन पैरामीटर का मॉडल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा 8 बिलियन पैरामीटर्स के मॉडल से। अब लामा 3.1 की कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। ये टूल मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इनकी ही ब्लॉग साइट पे बोला है कि हैंसल और ग्रेटल की स्टोरी को स्पेनिश में ट्रांसलेट कर दो एंड इट कैन डू दैट। कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में ये मॉडल पहले से बेटर है, कोडिंग में भी ये मॉडल पहले से एडवांस हो चुका है। मेटा के बेंचमार्क्स देखने पर यह पता चला है कि लामा 3.1 के मॉडल्स काफी एरियाज में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी 4 ओमनी और क्लॉड 3.5 सोनेट। ओपन सोर्स का फायदा देखो, लामा 3.1 एक ओपन सोर्स मॉडल है, मतलब आप इन मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। ये फीचर क्लॉड 3.5 सोनेट और जीपीटी 4o में अवेलेबल नहीं है। डेवलपर्स और इंजीनियर्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओपन सोर्स का यही फायदा होता है कि हम अपने हिसाब से मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं एंड फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। एक छोटा सा कैवियट ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन 700 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स को अट्रैक्ट करती है तो आपको मेटा से लाइसेंस लेना होगा उनका मॉडल यूज करने के लिए। वेल, अगर तुम कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हो लामा 3.1 का यूज करते हो एंड इट टचेस अबव 700 मिलियन फॉलोअर्स 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स, तो मेटा वाले तुमसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा कट यहाँ भी चाहिए। अब देखो, 405 बिलियन पैरामीटर मॉडल को लोकल मशीन पर रन करना बहुत मुश्किल है। इवन मेरा जो खुद का डिवाइस है इस पे 3060 है, 4GB VRAM वाला, लेकिन मैं फिर भी इस पे 8 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल को ही रन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता। और उस 8 बिलियन वाले पैरामीटर मॉडल से भी मैं सिर्फ 5 या 6 रिस्पॉन्स निकाल सकता हूँ। उसके बाद इसका पंखा बोल जाएगा कि बंद कर दे, मुझसे नहीं हो रहा है, बिकॉज VRAM बहुत कम है, 4GB। और तो मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो हेवी गेम्स को बहुत स्मूथली रन कर लेगा, लेकिन ये लार्ज LLM मॉडल्स को मुश्किल होगी रन होने में, क्योंकि 405 बिलियन पैरामीटर की फाइल साइज है 231 GB, मतलब मेरे लैपटॉप का आधी स्टोरेज फाइल बस ये अकेला मॉडल ले लेगा। और इसको रन करवाने के लिए जो VRAM लगेगी, ग्राफिक कार्ड की रैम लगेगी, वो तो भूल ही जाओ। इसलिए VRAM की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस मॉडल को रन करने के लिए। लेकिन आप लामा 3.1 को कई प्लेटफॉर्म पे यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि मेटा का, क्योंकि ये मॉडल है तो व्हाट्सएप पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी ये लेके आ जाएंगे। लेकिन करंटली हम इसको यूज कर सकते हैं ग्रॉक प्लेटफॉर्म पे। ग्रॉक ने मेटा के साथ पार्टनरशिप करके लामा 3.1 को अपने प्लेटफॉर्म पर सुपर चार्ज किया है एंड ग्रॉक पर आप 8 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल्स को रियल टाइम में यूज कर सकते हैं
परप्लेक्सिटी प्लेटफॉर्म पर भी लामा 3.1 405 बिलियन पैरामीटर मॉडल को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके लिए आपको परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। देखो, जैसे ही कोई भी नया एआई मॉडल आता है ना, उसको कॉम्पिटिटर भी आ जाता है। मिस्टर लार्ज 2 मिस्ट्रल ने भी अपना नया एआई मॉडल रिलीज कर दिया जिसका नाम है मिस्टर लार्ज 2। मिस्टर लार्ज 2 एक 123 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है। अब मिस्टर लार्ज 2 की हाइलाइट्स पे बात करते हैं। देखो, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मिस्टर लार्ज 2 ने मैथ परफॉर्मेंस में लामा 3.1 के 70 बिलियन वाले पैरामीटर मॉडल को आउट परफॉर्म कर दिया है। बेंचमार्क्स की बात करें तो ह्यूमन इवैल बेंचमार्क्स पर ये मॉडल चैट जीपीटी 4o से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन क्लॉड 3.5 सोनेट और लामा 3.1 405 बिलियन को आउट परफॉर्म करता है। कोड जनरेशन के बारे में बात करते हैं। मिस्टर लार्ज 2 ने पाइथन, C++, बैश, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, PHP और C में सभी मॉडल्स को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन क्लॉड 3.5 सोनेट का कंपैरिजन मिसिंग है यहाँ, जो शायद इसलिए है क्योंकि क्लॉड 3.5 सोनेट ने मिशन को इस एरिया में बीट किया होगा, तो उन्होंने सोचा इसने तो हमको हरा दिया, इसको डालते ही नहीं है। अब आते हैं तीसरी खबर पे अपनी, आते हैं तीसरे एआई मॉडल के बारे में। मैंने कहा ना, इस हफ्ते एआई मॉडल ही मॉडल है। एप्पल की एंट्री हो गई है एआई मॉडल की दुनिया में। इस हफ्ते एप्पल ने अपने छोटे एआई मॉडल्स का डेमो किया जो 7 बिलियन पैरामीटर्स और 1.4 बिलियन पैरामीटर्स के हैं, एंड ये मॉडल्स भी ओपन सोर्स हैं। अब इस एआई मॉडल की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एप्पल का ये नया एआई मॉडल मिस्ट्रल के 7 बिलियन वाले मॉडल को आउट परफॉर्म कर दिया है। कंपटीशन के मामले में एप्पल ने ये कहा है कि उनका ये एआई मॉडल लामा 3 और जेमा के करीब पहुंच रहा है, लेकिन ये क्लेम लामा 3.1 के रिलीज होने से पहले का है, तो ये देखना होगा कि नए मॉडल्स मेटा के लेटेस्ट के सामने कैसा परफॉर्म करते हैं। मतलब कि ये लामा 3 और जेमा के बराबर है, लेकिन उसके बाद ही लामा 3.1 रिलीज हो गया, तो क्या उसको आउट परफॉर्म कर पाएगा, ये देखना जरूर रहेगा फ्यूचर में। गूगल का जेमिनाई 1.5 भी अपग्रेड हो गया है। गूगल ने अपने जेमिनाई मॉडल को इस हफ्ते एक बड़ा अपग्रेड दिया है। गूगल के आर्टिकल के मुताबिक जेमिनाई का फ्री टियर अब जेमिनाई 1.5 फ्लैश में अपग्रेड हो गया है। जेमिनाई 1.5 फ्लैश की कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस देखो, जेमिनाई 1.5 फ्लैश में क्वालिटी और लेटेंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिले, स्पेशली रीजनिंग और इमेज अंडरस्टैंडिंग में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स होंगे। टोकन एक्सपेंशन, फ्री वर्जन में टोकन्स की लिमिट अब 32,000 तक हो गई है। फाइल अपलोडिंग, गूगल ड्राइव या डायरेक्टली डिवाइस से फाइल अपलोड करने की एबिलिटी जल्द ही फ्री वर्जन में ऐड हो रही है, जो पहले सिर्फ गूगल एडवांस वर्जन में अवेलेबल थी। अब आप डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव के थ्रू अपलोड करके उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट पे चैट भी कर सकते हो। फैक्ट चेकिंग पे आते हैं। जेमिनाई अब फैक्ट सीकिंग प्रॉम्प्ट्स के लिए रिलेटेड कंटेंट के लिंक्स डिस्प्ले कर रहा है। अगर तुमने बिंग पे सर्च किया होगा कुछ, तो नीचे सोर्सेज भी लिखाता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। अब गूगल भी इसी चीज को, इसी सेम फीचर को रोल आउट करना चाह रहा है ताकि कोई भी फैक्ट मिसप्लेस ना हो। देखो, गूगल की बात कर ली, मेटा की बात कर ली, तीसरी कंपनी का है ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी को बनाया है और बहुत मॉडल्स को बना रहा है। ओपन एआई ने भी अब लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया, फाइन ट्यूनिंग विद चैट जीपीटी 4o। ओपन एआई भी एआई गेम में अपना ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए नए अनाउंसमेंट के साथ आ रहा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि अब आप चैट जीपीटी 4o को फाइन ट्यून कर सकते हैं, और ये फ्री में कर सकते हैं अप टू 2 मिलियन ट्रेनिंग टोकन्स पर डे। यानी कि तुम अपना कोई भी डेटा सेट को चैट जीपीटी 4o के साथ ट्रेन करवा सकते हो, फाइन ट्यून करवा सकते हो अप टू 2 मिलियन टोकन्स पर डे। इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्री में फाइन ट्यून कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ सितंबर 23 तक। अगर आप एक कंपनी है जो अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स या स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे हेल्थ या बायोलॉजी पर फाइन ट्यून करना चाहते हैं, तो अब आप ये कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ। अब आते हैं एलॉन मस्क की अपडेट्स के बारे में। तो एलॉन मस्क का ग्रॉक 2.0 एंड 3.0 से रिलेटेड उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करे। इस हफ्ते एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि ग्रॉक 2.0 जल्दी आने वाला है और ये चैट जीपीटी 4o या क्लॉड 3.5 सोनेट के बराबर होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ग्रॉक 3.0 इस दुनिया का, सुनो ध्यान से, इस पूरी दुनिया का
सबसे पावरफुल AI टूल होगा जो कि दिसंबर तक रिलीज हो जाएगा। Release Grok 2, which will be should be on par with or close to a GPT-4, and that's hopefully we release that next month. Then what we're doing in the Memphis data center is we're actually training Grok 3. So that'll probably finish training in about 3 or 4 months, and then there'll be some fine tuning and bug fixing and whatnot. And we're hoping to release Grok 3 by December. And Grok 3 should be the most powerful AI in the world at that. एलॉन मस्क का क्लेम है कि ग्रॉक 3.0 दुनिया का सबसे पावरफुल AI होने वाला है एंड इसकी रिलीज डेट दिसंबर तक होने की उम्मीदें हैं। लेकिन एलॉन मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो वो थोड़ा लेट ही रिलीज करता है, बट फिर भी अगले साल तक तो ये पक्का आ ही जाना है। देखते हैं क्या ये दुनिया का सबसे पावरफुल होगा। देखो, दुनिया का सबसे पावरफुल का तो पता नहीं, पर अगर कोई भी AI मॉडल दुनिया का सबसे पावरफुल बनता है तो उसको कॉम्पिटिटर जरूर खड़ा हो जाता है। थोड़ा इसका सपोर्टिंग एविडेंस भी है कि दुनिया का सबसे पावरफुल कैसे है। देखो, एलॉन के ट्वीट के मुताबिक XAI टीम, एनवीडिया और सपोर्टिंग कंपनीज ने मेम्फिस सुपर क्लस्टर ट्रेनिंग को 4:20 AM लोकल टाइम पर शुरू किया। ये क्लस्टर 1 लाख लिक्विड कोल्ड H100s पर बेस्ड है और दुनिया का सबसे पावरफुल AI ट्रेनिंग क्लस्टर है। बहुत ही हाई फाई बढ़िया बढ़िया सुनने में सुंदर शब्द सुनने को मिले, लेकिन अब दिसंबर में पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है। तो यही थी इस हफ्ते की मेन खबरें, मसालेदार खबरें जो कि मैंने इस वीडियो में बता दी। और AI की दुनिया से अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब की बार टाइम से वीडियोस आएंगी होपफुली। सी यू लेटर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।